वरहाधीरं नटवर्गभू कर्मयो कर्णिकारम् विद्रद्वासाधनकृतविषं वैजयन्तीं च मालाम् अगन्धान् वेनरदरसुधिया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतिकीर्ति वंशी विभूषितकरानवनीहृदाभा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। रामदूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नः प्रचोदयात्। नमो भगवते वायुनन्दनाय। ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। श्री शुकदेवाय नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो संप्रवरेभ्यो नमः। बालकृष्ण लाल की जय। सर्वसंतों सत्य सनातन धर्म। हरे राम 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 हरे राम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम। पकड़ लो बाँह गिरधारी नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो हमारा कुछ ना बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम। बड़ी मझधार में नैया भैया कोई नहीं अपना। बड़ी मझधार खड़िया आप बन जाओ कि नैया पार हो जाए। खड़िया आप बन जाओ कि नैया पार हो जाए। हरे
राम हरे राम हरे कृष्ण हरे राम तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठा हूँ। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठा हूँ। जमाने की तरफ देखो मुझे कैसे निभाओगे। जमाने की तरफ देखो मुझे कैसे निभाओगे। हरे राम हरे कृष्ण हरे राम बाल कृष्ण राधे। धर्म प्रेमी बंधुओं, इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए? इस जिंदगी खटने ਲਈ दो पोटे लीर चाहिए होंदी लंगोटी ते बथेरियां ढेरियां पर फटियां पुरानियां लीरां पेदियां होंदियां उंदी लंगोटी बनाई लई। खाने ਲਈ किश चाहिदा इस ढिड्डे दी भुख हैगी सालने ਲਈ। किन्ने जंगलें दे विच कंद मूल फल न जिन्हें खाइए बंदा संदोखी हो जाता। पीने ਲਈ पानी की लोड़ है ते शांबे पानी बड़ा शैल पलोई जाता। नहीं पलोंदा बुक दोए जोड़े ते उनदे कन्ने पानी पलोई जाता। के लोड़ पई मिगी मीरें कोला भांडे खरीदने दी। आखन लगे सौने ਲਈ बिछैने दी के लोड़ है। नहीं सोनी धरत है जिथे मन किया सरैने बांह दिती ते सेर। कौन ठाक्या करदा कुछ हैगी सौने ਲਈ। शिराजन परीक्षित कस्मात् भजन्ति कवया धन दुर्मदंभम। जो संत पुरुष हैं पैसे से मस्त हुए लोगों के क्यों पीछे फिरते हैं। जेड़े संत न वो कुसे दे पिछे की फिरदे। पर जे संत नहीं कोई स्वादू है जीबा दे स्वाद लाने वाला होवे ते इज्जत मान दी जिसी भुख होवे विषय दी बासने दे विच जेदा मन फसेदा होवे उसकी ते सारे की जी जूरी करने पौंदी झोली चुकी। पर सचमुच ही संतों को क्या आवश्यकता पड़ी कि कभी किसी के आगे हाथ फैलावें। राजा परीक्षित मुनि सुखदेव के वचनों से कृतार्थ हो जाते। उन तुस एक दो भजन सुनो उसके बाद मैं तुसेंगी भगवान की कथा परतिए सुनांग। बोल श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री 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 राम जय जय राम।
बाल कृष्ण लाल की। परीक्षित मुनि सुखदेव जी महाराज से बड़े सुंदर सुंदर भगवान के चरित्र सुन रहे हैं, जिनको सुनने से पुण्य होता, आज के युग के लिए शांति मिलती और समाज को सुधारने वाले वर्णन होते। भगवान ने द्वारकापुरी रौंदे अपना पहला ब्याह मऊ बब्बे की बिना पूछे के करी दिया। मॉडर्न है अजय जागते वाला लेखा, उन्हें पूछया मंगया नहीं, चोरी चोरी गए राजा भीष्मक दी कुड़ी ही जेदी कड़माई शिशुपाल करने हुई दी ही, कड़माई गए नहीं जानी भी आई है दी। ते भगवान चोरी चोरी गए ते उसी रुक्मणी की चोरी कड्डी आंदा। साढ़े भी कई भरा यतन कर दे भी मत कृष्ण बनी जाचे, पर भाई ने नहीं बनना, पुलिस वाले डकी उड़ते फिर तौना चाड़ दे। जे कुछ रुक्मणी दे काटे की दिखी है कृष्ण बन लई पवे, ते भगवान ने एक नगन जीती कने ब्याह कीता हा, जेरे च 7 सान है जिनी 21 बारी इकट्ठे गलामे पाई उड़े, तो कुदे के टगे गए बनिया दिखी जाए। मुनि सुखदेव जी कहते, हे राजन, भगवान कृष्ण ने रुक्मणी से विवाह किया। भगवान भीष्म सुताम एवं निर्जित्य भूमिपान कुर्मानीय विधिवदुन्नपये में कुरुद्दहा कामस्तु वासुदेवांशो दग्धा प्रागरुद्ध मन्युनाम देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। सुखदेव जी महाराज कहते, दिन बीत के गए, भगवान कृष्ण के घर माता रुक्मिणी के गर्भ से एक बड़े सुंदर पुत्र हुए। बड़ा श्याल पुत्र हुआ, उन्हें पुत्र का नाम रखा प्रद्युम्न। अजे पुत्र जमने जोड़ा हा तो नाम चल गया पाई का नाम प्रद्युम्न पाना। कई बार जिस मते गाई बजाई करके कोई बंदा आ गया ना, तो बड़िया सिरता करे, इन्नी आया तो खर ऐसा भैड़ा पवे जी गल गल कुछ बड़िया सिरता करनी, इजाजत ले आना, इजाजत ले आना। जिसले पुत्र पैदा होया, सारे दान करे दे अपने अपने, माता रुक्मिणी भी दान करे देगी। तो नारद ऋषि आई, नारद आखन लगे, मां तेरे पुत्र होगा तू नहीं क्यों देना? आखन लगी पुत्र के ले जा। उन्हें आख्या मां तेरे खिला दलेना नहीं, तू आख्या दिए पर गई नहीं सकती। खरे बेचारी खिला आने वाली गल जी सच कही है कि तू ले जा। आखन लगी जो तेरी मर्जी है उसको मंगी ले। उन्हें आख्या मां जी तेरी सारे कोला प्यारी चीज है वो भी गई हो। उन्हें आख्या लगी सारे कोला प्यारा कृष्ण है, कृष्ण ले जा। जिन्हें कृष्ण देने लिए आख्या कि नारद कृष्ण की बाबा पकड़िए लेन लेके, रुक्मिणी सोचने लगी कृष्ण मेरा कली का थोड़े, जिस कृष्ण पर आख्या यदि माऊ का
तेरे बब्बा का, तेरे भराएं का, भैनें का, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੌਕੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਕੱਲੇ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਰੁਕਮਣੀ ਨੇ, ਰੁਕਮਣੀ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਨਾਰਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, कृष्ण कन्या टोली है सुनना चांदी ले जा। भगवान कृष्ण जी रकड़ी पर रखा कंधे पर, एक पास है कृष्ण तो एक पास है सुनना चांदी, सारे गहने गट्टे पाई उड़े। कृष्ण एक माता दे चुका थल्ले का, बड़े दुखी हुए जिस वेले सोचन के करते कोई तरीका नहीं लगता। रुक्मणी रोन लगी, कृष्ण भी गया, जड़ा सुनना चांदी भी गया। मन से दुखी हुई थी। भगवान बल्ले जी रुक्मणी भी इशारा करने लगे और रुक्मणी एक तुलसी का पत्ता लाया तो गंगा जला करने पर मेरा नाम लिखिए रखियो। बड़ा तुलसी के पत्ते पर ओ राम राम लिखा। तरकड़ी पर तरने की करते भगवान दूर पर चले गए। नारद से ही करी है ये जरा गुण है ये ना विच गया, ये विच नहीं है। नारद भगवान के गुण गाते हुए चले जाते। रुक्मिणी के गर्भ से पुत्र हुआ जो साक्षात कामदेव का रूप था। जिहड़ा कृष्ण महाराज के घर जागत पैदा होया वो कामदेव हा, जिसकी भगवान शंकर ने रोग करने क्रोध करने जलाई मेरा। सारे लोग उस बालक के पैदा होने पर खुशी करते। मैंने सुखदेव जी महाराज वर्णन करते, शंबरासुर जानता था कि इस बच्चे के हाथ में मेरी मौत है, पर जिस दिन वो बच्चा 6 दिन का था, जिस दिन वो जागत 6 दिन रहा, उस दिन शंबरासुर नाम का राक्षस आया जिहड़ा पानियां च रहिंदा हा, समुंदर च रहिंदा हा। वो आया अपनी मौत से बचने के लिए उस छोटे से बच्चे को उठाकर ले गया। कि जागत भी चुकी ले गया। सूर्य का विघ्न से उसने उसे उठाया और जाकर समुद्र में फेंक दिया। समुद्र से छुट्टी हो गया। पर समुद्र में फेंकने पर क्या कोई मर सकता है? नहीं मर सकता। स्वयं शंभरासुर अपने घर चला गया। उस बालक को जेड़ा परमात्मा कृष्ण का पुत्र हा, उस बालक को एक मछली ने निगल लिया। पहले समुद्र च सुटिया, फिर उसी एक मच्छी ने निगलेड़िया और उस मछली को किसी दूसरे बड़े मत्स्य ने निगल लिया। जागता की मच्छी ने निगलेड़िया, फिर मच्छी की गुस्सा और मच्छी ने निगलेड़िया। एक दिन वह मत्स्य जो था वो झींगरों ने पकड़ लिया। उसने जाल छुटिया तो मछली जड़ा बच्चा आई है। अब वही मछली उस शंबरासुर की रसोई में चली गई। जिस राक्षस ने भगवान कृष्ण के पुत्र की मारने लिए सोचा हा, वो मछली ओदे कर गई उठी। जिस समय रसोई में इस मछली को चीरा गया, बीच में एक और मछली निकली। जब उस मछली को चीरा तो उसमें एक सुंदर पुत्र निकला। मुनि सुखदेव
वर्णन करते ही राजन परीक्षित, शंभरासुर के घर ही उस पुत्र की पत्नी रति रहती थी। सेम गल नहीं समझ आई उन्हें। वह जो पुत्र था किसका? कृष्ण का। उसकी पत्नी उसी जगह पर रहती थी। परीक्षित कहते, हे गुरुदेव, उसकी पत्नी वहां कैसे रहती थी? तो सुखदेव जी समझाते, हे राजन, एक बार भगवान शंकर समाधि में लीन थे। उनको समाधि लगाए हुए 87,000 वर्ष व्यतीत हो गए। तो इंद्र ने अपने मन में विचार किया, भगवान शंकर बहुत तपस्या कर रहे हैं, इन्हें तपस्या से गिरा देना चाहिए। इन्हें की तपस्या जड़ी है वो खत्म करनी चाहिए। मन में ऐसा विचार आया। उसने कामदेव को कहा, कामदेव के होंदा जेड़ी साढ़े मना दे विच दुनिया कन्नै मिलने दी ख्वाहिश हुंदी है, इसकी कामना आख दे। इस कामना का जिहड़ा पति है उसी कामदेव आख। उसने कामदेव को कहा कि तुम जाओ और भगवान शंकर को समाधि से विचलित कर दो। उनका तप जिहड़ा उसी भंग करियो ना। पहले तो वो कहे नहीं, हम नहीं जाएंगे, पर फिर ये सोचा कि चलो बहाने से भगवान के दर्शन ही सही। जिले उठेंगे, कामदेव ने बड़ी तरह तरह दी खेल कीतियां, पर शिव जी महाराज जिहड़े है वो समाधि च नहीं हले। जिस समय कामदेव ने खुद अपने फूलों का धनुष्मान बना करके फुल्ले का धनुष्मान बनाई है, भगवान शंकर की बाण मारना शुरू किया। मतलब भगवान का मन जिहड़ा हाथ तपस्या कोला बैठा हुई है। उस समय भगवान ने अपनी आंखें तो बंद की हुई थी और उन्होंने कामदेव पर क्रोध करके अपना तीसरा नेत्र खोला। शिवजी महाराज ने अपनी त्री आंख जिहड़ी है खोली। आंख के खुलते ही कामदेव जल करके भस्म हो गया। वो जिया तुसे एक बारी कथा सुनी ही, कपिल देव ने आंख खोली ते सगर दे 60,000 पुत्र जलिए सुआ हुई। तुसी अज कथा सुनी, मुचकुंद ने अपनी अखी खोलियां ते अखी खोल दे सार गए काली अवन जली है। तपस्या में इतनी ताकत है। जिला पूजा पाठ तप जापे, इसमें बहुत ज्यादा ताकत है। हमारे जम्मू में एक ब्राह्मण थे जो कभी राम को मस्तक नहीं झुकाते। रामचंद्र की फोटो होंगी है नहीं मंदिर च लगी मूर्ति, वो ब्राह्मण रामचंद्र की मत्था नहीं टेक दे। उसने राजे की सुनाया, राजा फलाना ब्राह्मण है तो मंदिर मत्था नहीं टेकदा। राजे ने ब्राह्मणा की सद्या, आखन लगा महाराज तुस मंदिर मत्था की नहीं टेकदे? ब्राह्मण आखन लगा तू मेरी गल्ला करने की वास्ता पिया, तू अपना काम कर जिहड़ा कराना। राजा आखन लगा महाराज नहीं, राम ते भगवान। उन्हें आख्या ये गल मैं भी मनना कि राम भगवान, पर मेरा मत्था तुंदा मत्था नहीं है जिहड़ा सारे झुकी जा। मेरा मत्था नहीं झुकी सकता। उन्हें आख्या नहीं तुसे मत्था टेकना चाहिए। आखन लगा तेरा क्या टेका? राजा आखना महाराज नहीं तुस ब्राह्मण हो, राजपूत हो। उन्हें आख्या चलो तुसी इस कड़े मत्थे का एक तजर्बा दसते। उसी ले परली बखी नगरोटे वाली बखी जिधर पैलेस है उनका, उत्थे लईए ते उत्थे एक कुपड़ा है बड़ा बड़ा। ब्राह्मण ने कुपड़ा अगे मत्था टेकिया ते कुपड़ियां फटोफट काट काट करदा छटी।
आखन लगा ब्राह्मण मेरे मथे च ये ताकत है, जेकर हूं रामचंद्र की मूर्ति की मत्था टेका ते मूर्ति फटी जाग, तुसें की लाभ हो। राजे ने गल मनी लई कि तपस्या दे विच इन्नी ताकत हुंदी। राजे जिस समय भगवान शंकर ने कामदेव को अपनी आंख खोल करके देखा तो कामदेव जल करके भस्म हो गए। ये भगवान शंकर के तप का प्रभाव था। उसी समय कामदेव की पत्नी रति रोती हुई सामने चली आई, भगवान से कहने लगी महाराज आपने मेरे पति को मार दिया, अच्छा किया, क्योंकि आप जो भी कुछ करते हैं वह अच्छा ही होता है। आख लगी तो जेड़ी भी गल करते हो वो चंगी होंदी है, कदे भी परमात्मा माड़ी गल नहीं करते। भाई हम ये सोचते हैं कि भगवान ने बुरा किया, पर भगवान की एक एक लीला बहुत ही अच्छी होती। एक बारी एक राजे का वजीर हा तो ये गल आख्या, कोई भी गल होनी उसने आखना भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। उसी आदत बनी एक गल आखने की कि भगवान जो करते हैं ठीक करते हैं। एक बारी राजे की उंगल बढ़ोई, उसने आख्या वजीर मेरी उंगल बढ़ोई है, तो क्या आख लगा वजीर? उन्हें क्या परमात्मा बहुत अच्छा करते। उन्हें क्या मेरी उंगल बढ़ोई तो क्यों आखना चंगा करते? उन्हें फटफट से जेल ठोकी गया, उससे तो जेल दे दी और उसकी जगह पर नया वजीर आ गया। दोनों राजा और वजीर सैर करते करते शिकार के बहाने किसी जंगल में चले गए, पर वहां पर भूल गए उठे दिया थे खुली। उस जंगल में कोई एक जंगली राजा था जो अपनी देवी को प्रसन्न करने के लिए किसी आदमी की बलि देना चाहता था। उसके नौकरों को वही दोनों मिल गए, उन्हें पगड़ी कर ले जाते। उन्हें देखा ये बड़ा शैल है जिहड़ा राजा, चलो राजे की बलि दो। राजे की खूब पूजा की, खिलाया पिलाया, जेला सी बलि देन लगे। इन्नी चिरगी एक बुढ़ा आई, आखन लगा देखो खुदा खंडत नहीं है, तलवार सिरा पर है, पर बुढ़ा क्या आखा खुदा खंडित नहीं है। ते राजे ने खंडित का नाम सुने तो अपनी उंगल सामने करी फटोफट, तो बुढ़ो ये उन्हें आख्या इसी छोड़ी उड़ो तो दूसरी बड़ी उड़ो। राजा को छोड़ दिया, दूसरे को काट दिया। राजा घूम चरा मुश्किल से भटकता हुआ घर आया। उसने जेला च स्नेहा भेजा ते वजीर मरी आ, आखन लगा जेड़ा जेला में था, उन्हें क्या भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। उसने झट उसको निकाला और उसके गले मिला। राजा कहने लगा भाई आपका भगवान पर पक्का विश्वास है। जिन लोगों का भगवान पर विश्वास होता है और भगवान की हर एक क्रिया को अच्छा मानते हैं वो लोग बहुत सुखी रहते हैं। जेड़े ये समझते कि अस लोकें की खुश करिए ते आप खुश रहोगे, वो लोग खुश नहीं रह सकते। राजे ने कहा मैंने तेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुझे कारागृह में डाल दिया। वजीर कहने लगा भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। राजा कहते मैंने तुझे सजा दी, अब भी तू कहता है कि भगवान अच्छा ही करते हैं। वजीर कहने लगा यदि मुझे सज़ा ना मिली होती तो तेरे साथ मैंने जाना था और बलि मेरी लग जानी थी, इसलिए भगवान हमेशा अच्छा ही करते हैं। अब तो रति
भगवान शंकर से कहती है, हे भगवान, आपने मेरे पति को जला दिया है, सो बहुत अच्छा किया, पर अब मुझे बताओ मैं किसके सहारे अपने दिन निकालूं। शिव जी महाराज जी उसने अपनी गले च लपेटी लिया। शिव जी महाराज आखने लगे, अच्छा देवी, तुम्हारा पति बेशक मैंने उसका शरीर जला दिया तो भी अनंग रूप से बिना शरीर के सब प्राणियों में रहेगा। तो जिहड़ा पति है मरियो बेशक गया, ਉਹਦਾ शरीर नहीं है, पर आत्मा रूप दे विच सारे दे विचों वास करा करो। इन्नी चिरा गई रति ते बर लईए जाद ही उधर दा शंभरासुर जिहड़ा वो भगवान का यज्ञ करा रहा है। शंभरासुर यज्ञ कैसे कर रहा था? अपना मांस काट काट करके चढ़ाता और भगवान शंकर को आहुति देता। जिया रावण जेड़ा हा जिला शिव जी महाराज जी प्रसन्न करना हुंदा ते अपना सिर बढ़दा हा ते शिव जी अगे चाढ़दा हुंदा ते शिव जी महाराज ओदा मुड़िया नवा सिर दई हुंदे। इन्हें के शंभरासुर ने भी निया जिया बन कीता। शिव जी महाराज थोड़े ने आख्या भाई बर मांगो। आखन लगा महाराज कामदेव के जरिए मरी आ, जेड़ी ओदी रति नां दी स्त्री है वो मिगी दई हुंदी। उन्हें आख्या तथास्तु दई हुई। और रति को क्या वर दिया है कि तुम सती रहो, तू सती हो ही जाए, तू पतिव्रता बनी रहे। तो उधरा उसी शंभरासुर जी आखा दिन तू भी रति देगी। भगवान शंकर भोले भाले तो उस शिव जी की पूजा करा करो। जो कि साखे पता शता लगता नहीं बेचारे उसी केड़े सत बन जाते। कृष्ण तो बहुत चालाक है ना, चोर है। विष्णु जो है इसकी तपस्या बहुत सख्त है। राम जो है ये मर्यादा में रहते हैं। आप शिव जी की पूजा किया करो। बस एक बार भगवान को कहा महाराज एक लोटा पानी का चाड़ना तो 3 गल्लां मंगी लैनियां रख खाई जाओ। रति कहती है हे भगवान आपने मुझे भी वरदान दिया है और शंभरासुर को भी दे दिया। भगवान कहते बेटी ऐसी बात नहीं है, मैंने ये सोचा था कि ये रति कहाँ रहेगी, तुम्हारे रहने के लिए मैंने वो घर बना दिया है, पर शंभरासुर की बुद्धि तुम में स्त्री के रूप तो नहीं हो। शंभरासुर की तेरा चेता का नहीं आओगा। वरदान तो उसी दे दिया पर कन्ना कन्ना ये भी गल है उसी चेता का नहीं आना, फिर रति मेरा घर रहूंगी। उसके मन में कभी भी आपके प्रति बुरी भावना नहीं बने। भगवान ने दोनों वरदान दे दिए। आप कथा सुन रहे थे कि शंभरासुर की रसोई में जिस समय मछली का पेट चीरा गया उसमें से सुंदर पुत्र निकला। तो अब रसोई विचार करते ये पुत्र कहाँ रखें। उन्होंने कहा देखो ये बेचारी रति यहां पर रहती है, इसका कोई नहीं, ये पुत्र इसको दे देते हैं। कहते हैं जैसी हो भवितव्यता तैसी बने सहाय, आप ताही पे जाए नहीं ताही उहां ले जाए। जेड़ा किश बनना हुंदा वो अपना आप जो बनी जांदा, आस उसकी बनाने वाले कख नहीं होंगे। आस्ते बिच इयां बहाना बनने आनी। हम तो एक बहाना है जियां जिले गीता का ज्ञान अर्जुन की दिंदे भगवान कृष्ण तो क्या आखदे ना अर्जुन इन सारे लोगों को मैंने पहले ही मार रखा। जिले अर्जुन आखदे ना उन्हें भी नहीं मारना, तो कृष्ण क्या आखदे अर्जुन इन्हें की त्यों पहले के मारी उड़ेदा, कोई जिंदा नहीं है, पर निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन।
तुम निमित्त रूप से तो बनो, तू ही छड़ा निमित्त बनाना, ये मरोइए दिन ते मैं मारी उड़े दिन। इसी प्रकार हम भी जो अच्छाइयां कर रहे हैं ये भगवान की लीला है, पर बात जरूर है हम अपने आप को कर्ता मान रहे हैं। आऊं कथा करा ते मैं क्या खड़ा कथा करने वाला ते आऊंगा, तो सुना देते तो उसकी आख दो सुनने वाली ते आऊंगा। ये जड़ा मान है, जड़ा कर्तापन है साढ़े विच चिल्ले खत्म हो जा, बस उसले भगवान साढ़े ने अस भगवान ने ना सिंह उसले पाप है ना सिंह पुण्य। पर जितनी देर तक हम कर्ता बने हुए हैं इतनी देर तक हम पाप के भागी भी हैं और पुण्य के भागी भी हैं। काल कृष्णलाल उस समय रसोइयों ने अपने मन में विचार किया कि इस बेचारी रति का कोई पुत्र नहीं है, चलो ये बच्चा रति को दे दो। वो जागत जिड़ा हा जिथों का आया उठों का गया उसे। जब रति के पास चला गया, रति ने योग से देखा, ध्यान से देखा, वो तो बच्चा नहीं है, वो तो उसका पति है। आहिस्ता आहिस्ता बच्चा पलने लगा। तो जब पत्नी पति के साथ बैठती उसका भाव और होता है, माता का पुत्र के साथ प्यार और भाव और होता है। अब कामदेव की पत्नी रति जो थी वो अपने पुत्र अर्थात जो उसे बच्चा मिला था उसके साथ ऐसी बातें करती जैसे वो उसका पति है। एक दिन वो बच्चा कहने लगा कि माता आप तो मेरी माता हैं, पर आपका मन जो है बहुत चंचल है। उस समय रति कहने लगी मैं तुम्हारी माता नहीं। जागता की आंखों लगी रति मैं तुम्हारी माता नहीं हूं, पर तुम्हें अज्ञान हो गया है, तुम अपने आप को भूल बैठे हो, इसलिए मुझे अपनी माता समझते हो। तुम कामदेव हो और मैं रति नाम की तुम्हारी पत्नी हूं। उस बालक को झट ज्ञान हो आया। रति ने कहा हे भगवान आप इस शंभरासुर को मारो और शंभरासुर को मारने के बाद हम अपने घर चले जाएंगे। पर कामदेव कहने लगे हे देवी मैं तो छोटा हूं, बच्चा हूं, और ये शंभरासुर बहुत बलवान दैत्य है, मैं इसे कैसे मार सकता हूं। रति के पास एक विद्या थी। रति ने वह विद्या अपने पति कामदेव को पढ़ाई। उस विद्या के प्रभाव से कामदेव ने शंभरासुर को मारा और दोनों के दोनों पति पत्नी अपने घर द्वारिकापुरी चले गए। काल कृष्ण नाम श्री राधे गोपाल भजन श्री राधे श्री राधे गोपाल भजन श्री राधे श्री राधे
मन श्री राधे। बाल कृष्ण लाल तनयाम कृष्णाय कृतकिल्बिषां समन्तकेन मणिना स्वयमद्यम्य दत्तवान्। मुनि सुखदेव कथा सुना रहे हैं कि राजन परीक्षित दोनों के दोनों रति और कामदेव अपने घर द्वारिकापुरी चले आए। जब वहां पर आए, सबने देखा आज कृष्ण भगवान नया विवाह करके आ रहे हैं। तो क्योंकि वह जो कामदेव था वह साक्षात कृष्णदेव दिखाई देता। पर कोई उसे सही मायने में पहचान नहीं सका। इतनी देर में वहां पर नारद चले आए। नारद ने सबको सारी घटना सुनाई और ये कहा कि ये तुम्हारा पुत्र है जिससे 6 दिन में ही शंभरासुर उठाकर ले गया था और आज ही ये पत्नी सहित वापिस आया। बात को सुनकर सारे लोग खुशियां मनाने लगे और आनंद पूर्वक रहने लगे। बोल श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री 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 राम जय जय राम। बाल कृष्ण लाल की। राजा परीक्षित पूछने लगे, गुरुजी भगवान की कलंक की लगा। कृष्ण भगवान जेड़े हैं उन्हें कोई लालच नहीं, गुस्से का मोह नहीं, उनदे च काम नहीं, क्रोध नहीं, अहंकार नहीं, उन्हें फिर भी कलंक लगी है। मुनि सुखदेव जी महाराज कहते, हे राजन, जिस समय कोई विषयों का गुलाम हो जाता उस समय वो कलंकित हो जाता। गुस्से की कालख कोले लगती, मुंह काला कोले हुंदा, जिले कोई विषय का गुलाम बनी जांदा, कामी होई जा, क्रोधी होई जा, लोभी होई जा। उंगा जिन्ने भी विषय है ना, सारे दी जड़ काम। कामात् संजायते क्रोधा, काम को ला क्रोध पैदा, क्रोधात् मोहो विजाय। वो आख दे, एक बारी की होया, भगवान कृष्ण द्वारकापुरी च बैठे रहे। एक दिन भगवान कृष्ण द्वारिकापुरी में अपने बूढ़े माँ बाप के पास रहते नाना उग्रसेन की सेवा करते हुए दिन बिता रहे थे। मन में सोचने लगे कि मेरा अवतार लेने का कारण तो बहुत ज्यादा था,
पर अब मैं कोई भी काम नहीं कर पाया। उसी समय राजा सत्राजित सभा में चले आए। सत्राजित के गले में एक स्यमंतक मणि थी। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, सत्राजित भगवान सूर्य का बड़ा भक्त था। वे उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके बहुत बड़े मित्र बन गए थे। सूर्य भगवान ने ही प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उसे समंतक मणि दी थी। सत्राजित उस मणि को गले में धारण कर ऐसा चमकने लगा मानो स्वयं सूर्य ही हो। परीक्षित, जब सत्राजित द्वारका में आया तब अत्यंत तेजस्विता के कारण लोग पहचान न सके। दूर से ही उसे देखकर लोगों की आंखें उसके तेज से चौंधिया गईं। लोगों ने समझा कि कदाचित स्वयं भगवान सूर्य आ रहे हैं। उन लोगों ने भगवान के पास आकर उन्हें इस बात की सूचना दी। उस समय भगवान चौसर खेल रहे थे। प्रभु, आज आपको यदुवंश में छिपा हुआ जानकर स्वयं सूर्य नारायण आपका दर्शन करने आ रहे हैं। मुनि सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, अनजान पुरुषों की ये बात सुनकर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने कहा, अरे ये सूर्यदेव नहीं है, ये तो सत्राजित है जो मणि के कारण इतना चमक रहा है। परीक्षित, वह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना दिया करती थी और जहाँ वह पूजित होकर रहती थी वहाँ दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रह पीड़ा, सर्पभय, मानसिक और शारीरिक व्यथा, मायावियों का उपद्रव आदि कोई भी अशुभ नहीं होता था। भगवान ने मणि दिखी ते भगवान लालची हुई। आखन लगे, राजा कदे ए मणि तू मेरे नाने की रही उड़े ते मेरा नाना शैल लगे। वो आखन लगा, मैं कदू कच्चा लगा। जे तेरे नाने रा माने मणि लेने की ते नाने की आग सूरज री भक्ति करे, आपू सूरज खुश होइया उसी मणि दे उड़ो। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगे भी। मंगना मोती रे बराबर है, कोई भला मानस कदे कख नहीं। भगवान ने चढ़ी मणि मंगी, राजे ने दिती नहीं ते गल्लां करता करे गया। ते कृष्ण लालची है, ये मेरी मणि चांदा। कृष्ण वाली कथा के सुनानी, मैं तुसे अपनी थोड़ी सुनाना। कोई 2 साल होए उन्हें ते खनूर सतवा होया। जेले सतवा कीता, आखिरी रोज मैं लालची हुई है। मैं एक चिट्ठी लिखी, सुने देना। एक चिट्ठी लिखी ते सतवा करवाने वाले की दिती। ओदे चाखे रहा ते 500 रुपया फलाने मंदिर देना, 500 फलाने की देना। इया सारा करी कराइए वो कोई 3000 रुपया बनता। उन्हें उहे कड़ी चिट्ठी ली ते सिफरा एक करना और जोड़ी लिया। बद थोड़े कीता। जिथे मैं 500 लिखे दा एक बिंदी और लाई ते बनी है 5000। ते सारे की आखन लगे, महाराज देखो शास्त्री और साढ़े कोला 30,000 रुपया मंगया, अस कुत्थों देचे। मैं ते गया उठी, बल्ले बल्ले चर्चा सनोचन ले गई। इस शास्त्री ने 30,000 मंगया,
दुखी ते मैं बड़ा होया, पर इयां सिर मड़ाइए बार पुछियो। सोचने वाली गल ही भी मी के लगा, मेरे भौंदे मंदिर ढवे मसीत बने किश होया, मी के लगा। कोई भुखा रवे, कोई रज्जेदा रवे, पर वो जिहड़ा लालच होई आ ओह उसी आखदे मोह ना। मिगी कुसै कुसै कन्नै पर्टिकुलर जिहड़ा मोह है ना, सच्चे गै मिगी अखियां उपर नहीं करन दे। हर वेले मिगी ये गल सतांदी रौनी कि भाई मैं ऐसी गल की आखी, पर पिछों दा सोचने दा फायदा भी। जिले कुसै चीजे की दिखिए लालची हो जाचे, समझी लेना साढ़े गोरे गोरे मुंहे पर काले काले टिमकड़े लगने वाले। वो टिमकड़े ऐसे बनी जाते, मेहंदी का रंग थोड़ा उतरी गया जा, कदे मुंह की परती है प्लास्टर सर्जरी भी करवाए, पर वो कलंक का ना नहीं मिटता। वो भगवान कृष्ण की एवं के चोरी लगी है बेचारे, अज तक भी कई मारी पंत सुनाते रहते कृष्ण भगवान को कलंक लगा। बेचारे को खोई दे गया भी मणि मेरे नानी दे इड़ो, नाना चुल्ली बंदा उन्हें क्या करना। लेकिन नहीं, जब हमें मोह हो जाता है और मोह बंधन का कारण है। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बाल कृष्ण लाल की। मुनि सुखदेव जी आख्या करते, राजा जिस वेले राजा सत्राजित चली अपने करेगी, भगवान मने च शर्मिंदे होन के नेहा मंगदा ते खराहा, उन गल वापस थोड़े आउंदी, जिहड़ी मूंगे दा निकली जा वो गल वापस नहीं आउंदी। राजा घर चली आ, उसने मनी गले दा त्वारी ते किल्ली टंगी उड़ी, कुदै सांभिए रखी। राजे दा निक्का भरा हा, ओदा नां हा प्रसेन। प्रसेन मनी की अपने गले च पाई है, घोड़े उपर चढ़ी है ते शिकार खेडन गया उठी। जिले शिकार खेडन चली आ, जंगल च पुज्जा, कोई परमात्मा का ऐसा भाना होग, एक शेर मिलिया। शेरे ने घोड़े समेत राजे दे प्रभु गी मारिया ते मनी खोई ले। जिले उसने मनी लेती, रस्ते दे विच एक रिछ मिलिया, रिछे ने शेरे की मारिया ते मनी खोइया वो ले। रिछ जिहड़ा हा वो सच्चे रिछ ने हा, ओदी जाति रिछ ही उंगा वो बंदा, ओदा नाम जामावंत हा। जिस वेले जामावंत शेरे की मारी है मनी लई आ, ते मनी उन्हें अपनी कुड़ी की दई, उन्हें कुसै दी कुड़ी पालक पाली दी ही। दिन ते लंघी है,
जिले राजे दा भरा परतोईए नहीं आया, राजे ने लोकें की आखना शुरू कर दिता कि कृष्ण जेड़ा है ये बड़ा चलाक है, इसने मेरे भरा की मरवाई है ते मनी आपू रखी। किश ना किश गल ते है ही ना भाई, गुस्से पर कदें झूठा इल्जाम नहीं लगता, जदों लगदा अदों कुछ सच हुंदा, भावें मैं जिन्नी सफेदी गया, मैं की काले आखदे ना लोग, पर थोड़ा हरा चिट्टा निशान हुंदा। जिस वेले भगवान की कलंक लगा, अपने कलंक की धोने लई वो भगवान ते पूजा करे देवी देवते दी। जिले गर्ज बनी होंदी फिर गद्दो की भी मामा आखदे लोग। बड़े देवी देवते मना उन्हें की आखे इं सच्चा वादा करी तो आपू भी लैंदा हजार। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बाल कृष्ण लाल की। सुखदेव जी महाराज कहते ही राजन, भगवान कृष्ण मणि ढूंढने के लिए जंगल चले जाते। जंगल में जाकर देखा सिंहो प्रसेनमवधीत, सिंहो जम्बवता हता, सुकुमारक मारोदी तवेश समंतका। भगवान गे दिखया एक जगह घोड़ा मोए दा, राजे दा भरा भी मोए दा, इयां पैरा लांदे लांदे गए, थोड़ी अगे दिखया ते शेर भी बली। अगे के दिखया एक गुफा आई, उस गुफा दे विच दूर अगे गया, नेरी गुफा ते विच ओदा इयां जियां दिया बाले दा हुंदा कुछ, ओ जेहड़ी मनी ही ना ओ चमकै दी। गुफा दे विच एक बड़ी परम सुंदरी जवान मटियार कुड़ी, वो मनी कन्ने खेडां करै दी। भगवान की मनी लभी ते तौल करन लगे। भगवान ने मनी लई खोई लई कुड़ी कोला, जिले आउन लगा ते कुड़ी रोन लगी। ओदे रोंदे गए ओदा पिता जामावंत उठी आया, दिखया पे कोई कुड़ी कोला मनी खोई ले आ कने ओपरा बंदा है कोने। दोने दे कोल लगी बेचारे कुल दे फामे आख दे जेड़ा पैसा है ये नागनी कोला उपर हुंदा, नागनी की हाथ लाए ते खोरे नहीं लड़े, पर जे पैसे की लाए ते डंग लाए बगैर छोड़ता है। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम।
बाल कृष्ण लाल की। ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਯਗਿਆੰਤ ਸਨਾਨ 1 ਵਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੂਰਤ ਸਵੇਲਾ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿਆ। बड़ा मुश्किल है। राती के चर्चा चला रही पे पानिया दी बड़ी तंगी है ते खूह सुक्की है। तां कोई आख्या रहा कोई गल नहीं, मत उपर वाला बुलाई उड़े, पानी पहले पी लो ते रोटी मगरा खाई लाओ, दुखी नहीं पवो मते। जिसले मता चिर लड़ते रहे ये ते चांद मारिया ना देखा तो ये जाना कितने थकिए गए। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बाल कृष्ण लाल की। भगवान श्री कृष्ण और जामवान आपस में घमासान युद्ध करने लगे। पहले तो उन्होंने अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया, फिर शिलाओं का, तत्पश्चात वे वृक्ष उखाड़कर एक दूसरे पर फेंकने लगे। अंत में उनमें बाहु युद्ध होने लगा। परीक्षित, वज्र प्रहार के समान कठोर घूंसों से आपस में 28 दिन तक बिना विश्राम किए रात दिन लड़ते रहे। अंत में भगवान श्री कृष्ण के घूंसों की चोट से जांबान के शरीर की एक एक गांठ टूट फूट गई। उस दिन भगवान ने इसकी हड्डी हड्डी तोड़ दी। ते जामाबन तत्व नहीं खड़ोई, आखने लगा भगवान और तुसे की परेशानी लिया। राजा परीक्षित आखदे, महाराज उसने 28वें दिन यह परेशानता उसी पहले की नहीं परेशानी लिया। सुखदेव सुनांदे, जिस वेले रामचंद्र त्रेता युग दे विच 14 साल दा बनवास कतिया ते घर आउण लगे। जांबान ने आख्या, भगवान तुस मिगी मुड़िए लभ गए हो ते मैं तुसें गी कि'यां पछाणग? मैं ते रिश जाति दा, मेरा सुभाव ते बड़ा नीच है, बुद्धि मलीन है, मैं तुसें गी पन्छाणग कि'यां? मिगी कोई खास निशानी दियो। भगवान आखन लगे, जामावंत जिसले कोई आदमी तेरे कन्ने लड़ते लड़ते तेरी हड्डियां दा सुरमा बनाई लो, तू खूब करिए मारो, तू सही करिए कि ये परमात्मा है, क्योंकि भगवान के सिवाय उससे और कोई मार नहीं सकता था, इतना ताकतवर। ये परीक्षित हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज आप भगवान हैं, आपने मुझे दर्शन किए, कृतार्थ कर दिया, बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं? भगवान चुप रहे तो जामावंत कहते, महाराज मेरी लड़की जवान हुई है, मैं कहां इससे विवाह के लिए जाऊंगा, मेरी बेटी के साथ आप विवाह कर लो। भगवान ने कहा ठीक है। उन्हें अपनी कुड़ी भगवान की दे उड़ी ते दाजा दे विच उहे कड़ी मनी करने दे उड़ी। भगवान श्री कृष्ण जिन लोगों को गुफा के बाहर छोड़ गए थे, उन्होंने 12 दिन तक उनकी प्रतीक्षा की, परंतु जब उन्होंने देखा कि अब तक वे गुफा में से नहीं निकले, तब वे अत्यंत दुखी होकर द्वारका को लौट गए। वहाँ जब माता देवकी, रुक्मिणी, वसुदेव तथा अन्य संबंधियों और कुटुंबियों को यह मालूम हुआ कि श्री कृष्ण गुफा में से नहीं निकले, तब उन्हें बड़ा शोक हुआ। सभी द्वारकावासी अत्यंत दुखी होकर सत्राजित को भला बुरा कहने लगे और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए महामाया दुर्गा देवी की शरण में गए, उनकी उपासना करने लगे। उनकी उपासना से दुर्गा देवी प्रसन्न हुई,
और उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसी समय उनके बीच में मणि और अपनी नववधू जामवती के साथ सफल मनोरथ होकर श्री कृष्ण सबको प्रसन्न करते हुए प्रकट हो गए। सभी द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण को पत्नी के साथ और गले में मणि धारण किए हुए देखकर परमानंद में मग्न हो गए, मानो कोई मरकर लौट आया हो। घर आकर विधि विधान से विवाह किया। तदनंतर भगवान ने सत्यराजित को राजसभा में महाराज उग्रसेन के पास बुलाया और जिस प्रकार मणि प्राप्त हुई थी वह सब कथा सुनाकर उन्होंने वह मणि सत्यराजित को सौंप दी। सत्यराजित अत्यंत लज्जित हो गया। मणि तो उसने ले ली, परंतु उसका मुंह नीचे की ओर लटक गया। अपने अपराध पर उसे बड़ा पश्चाताप हो रहा था। भगवान कृष्ण की लीलाएं, जिन्हें हम चोर कहते हैं, उनकी एक एक बात में, एक एक शब्द में शिक्षा भरी हुई। कहां भगवान कृष्ण राजा महाराजा और कहां वो जंगली लड़की। परमात्मा ने वो जंगली कुड़ी जी है वो ब्याह ली, पर भगवान और रानियों को कुछ कह देते हैं, जामावती को कभी उन्होंने फटकारा नहीं। आज साढ़े जागत जेड़े ना मसा खिंचिए 12वीं 14वीं कर दे, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੁੜੀ 8ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੋੜੀ ਉੱਡਦੇ ਆਖਦੇ ਪੜੀ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਹੈ। इकड़ियां कथा ते जागते सुननिया चाहिए, जिन्हें ये पता लगना चाहिए कृष्ण के है। क्या इसी सुंदर शिक्षा दी भगवान ने जामावती से विवाह करके, और जितना सत्कार भगवान जामावती का करते रहे इतना किसी का नहीं किया। वही जामावती भगवान की पटरानियों में से एक। आज कुछ पढ़ाई लिखाई है, मुश्किल से बच्चा एबीसी जानता है, तो जेकर थोड़ी हरी अंग्रेजी बाटी जुअर नहीं में नहर आई जा ते बस तो आखदा उनमें ते एमए कोला कट बयानी ने। कैसी हम लोगों में धारणा बनी हुई है। प्रक्षेपादिनम कस्माचित्तु गाल प्रहरादि कुर्यातेन तद दोष शांतिरित्युक्तम पुराणान्तरे तवास्तां देव भक्तस्य वयंच फलभागिनाम। भगवान श्री कृष्ण ने विधि विधान के साथ घर आकर जामावती के साथ विवाह किया और मणि सत्राजित को वापस दे दी। उनको शर्म आ गई, लज्जा आ गई। उस समय सत्राजित की बेटी सत्यभामा जवान थी। सत्राजित ने सोचा मैं इस कलंक से कैसे बचूं। सत्राजित ने विवाह अपनी बेटी का भगवान कृष्ण के साथ करवा दिया। राधे। जिस समय बेटी का विवाह भगवान से हो गया और वही मणि फिर बेटी के साथ भगवान को सौंप दी, पर भगवान ने मणि नहीं रखी। परमात्मा ने वो जुड़ी मणि ही मुड़िए वापस करी हुई। भगवान को एक मणि की क्या जरूरत है। भगवान तो सारी चीजें बनाने वाले हैं। वो जुड़ी मणि ही हर रोज 8 बार सोना देती थी। उससे सत्राजित बहुत अच्छे यज्ञ किया करते थे। एक बार शतधन्वा नाम का एक आदमी था, उसके मन में ये हुआ कि मैं सत्राजित से ये मणि छीन लूं। देखो कीमती चीजा रखने का कितना नुकसान होता। आज कीमती चीजा बड़ी कोशिश करिए, बड़ी मेहनत करिए ते कीमती चीजा लड़काइए फिरते रहने। जिस समय शतधन्वा ने मणि देखी
मन में विचार किया और सत्राजित को मार दिया। मणि छीन कर जा रहे थे, उसने ਉਹਦੇ ਕੋਲ मणि खोई ਲਈ, पर किया उसी मारी। जिस समय वो जा रहे थे रास्ते में अक्रूर मिला, भगवान श्री कृष्ण का चाचा। उसने कहा, हे शतधन्वा, तुमने बहुत पाप किया, बड़ी गलती की, भगवान कृष्ण तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम ये मणि मुझे दे दो। शतधन्वा ने स्यमंतक मणि अक्रूर को दे दी और स्वयं चला गया। जिस समय सत्यभामा को ये पता चला कि मेरे पिता को राजा शतधन्वा ने मार दिया है, सत्यभामा रोने लगी और भगवान से कहती है, प्रभु आपके होते हुए कोई मेरे पिता का सिर काट जाए और फिर आप चुप करके बैठे रहे। भगवान ने कहा, देवी चिंता मत करो, मैं अभी इस बात का बदला लूंगा। और वो चले गए। उस समय शतधन्वा भगवान कृष्ण को देखकर आगे आगे दौड़ने लगा। भगवान कृष्ण भी पीछे दौड़े, अंत में भगवान ने उसे मार दिया, पर देखा उसके पास मणि नहीं थी। ये माया कितनी बुरी बात है। हम तो माया के लिए कितना कष्ट करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, माया मिल जाए, पर माया मिलेगी तो हमारा क्या हाल होगा। सत्राजित को मिली, उसने क्या किया, सिर कटवा दिया, पर सेन उससे ले गया, सत्राजित का भरा ले गया तो उसे क्या होया, शेरा ने मार गया। शेर ने माया ली तो उसे क्या हुआ, रीछ ने मार दिया। रिच्छा ने ली थी उसे क्या होया, 28 दिन बेचारा अड्डियां कुटांदा रहा अपनियां। माया से यही होता है, हम दुखी होते जाते हैं। मैं एक दिन जा रहा था और बड़ी सुंदर चादर अपने ऊपर ओढ़ी थी। चादर ले दी, मैं 2 ढाई जा रही ते सुनने का नंद पाया था, इं शौकिया जिले जा रहा ते रस्ते च 2-4 साथी लभे। पहले तो उन्हें मेरे कन्ने गल्लां बातां कीतियां ते बाद च एक ने बांह पकड़ी रखी ते दूए नंद खोलन लई पिया। उस दिन ते आऊं नहीं खोलन दिता, पर अगू दा सिंघां दपाईड़ी जखल हूं टल्ले भी नहीं ला। इन्हें टल्ले की खातर ते इत्थे जान मरोन लगी है मेरी। हम इस माया के पीछे भाग रहे हैं ना, लोग हमें अच्छा कहेंगे, शैल टल्ले लाए दे, बड़ा सुनना पाया हो कि लोग आखन बड़ा चंगा, बड़ा भला मानसा। पर क्या सोने का कंकन डालने से हमारे हाथ की शोभा होती है? नहीं। दाने न पाने न तो कंकने न, ज्ञाने न मुक्ति न तो चंदने। हमारे हाथ की शोभा दान देने से होती है, न कि सोने का कड़ा डालने से। अस सोने का कड़ा पाई लैचे, ओदे कन्नै हत्थ नहीं शैल लगदा, पर जेकर कुसा की 4 पैसे दान दिचे ते तां साड़ा हत्थ ओला बड़ा शैल लगदा। ज्ञाने न मुक्ति न तू मुंडने। ज्ञान दे कन्नै मुक्ति हुंदी है, टिंड कराइए नहीं। हम बाबा जी बन जाए, टिंड करवा दें, उससे मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति किससे होगी? ज्ञान से मुक्ति होगी। और ज्ञान क्या है? यही ज्ञान है। ये सारे लोग, सारा परिवार सचमुच में झूठ मूठ है, और भगवान श्याम सुंदर जो है, कृष्ण जो है, वो सत्य है। उनमें अपने मन को लगा लेना, यही वास्तविक ज्ञान है। इससे ही हमें मोक्ष होता है, और दूसरे साधनों से नहीं हो। बाल कृष्ण लाल। शतधन्वा के मरने के बाद
उस मणि को भगवान कृष्ण की चाचा अक्रूर अपने पास रख करके चले गए। माया की देखिए तो अक्रूर भी लालची ही है, और उसको लेकर के पहले प्रयागराज गए और उसके बाद हरिद्वार चले गए। सत्यभामा हर रोज विलाप करती, मेरे पिता को मारने वाला शतघ्नवा भी आपने मार दिया, पर मणि तो नहीं प्राप्त हुई। एक दिन भगवान कृष्ण पूछते, भाई आज हमारे चाचा अक्रूर कहाँ है? पर उनका कोई पता नहीं है। किसी ने सुनाया आजकल वो गंगा पर बहुत दान करते हैं। भगवान ने सोचा दान कहां से करते होंगे, फिर सोच गए कि ठीक है, मणि उसके हाथ लग गए हैं और वह मणि रोज का 8 भार सोना देती है। जिला मणि की पूजा करते हैं ते 8 भार सोना दिंदी ही वो। अक्रूर ने खूब ਉਹਦੇ कन्ने सेवा पूजा करनी, खूब दान करना। भाई वो हमारा क्या दान है? तुसा ते गंढे कुटिया ते कथा प्रचारी उठते, वो साड़ा के दान है? दान तो वो है हम अपने खून पसीने की कमाई, उसमें से यदि 2-4 पैसे ही किसी को दें तो सही मायने में दान वो होता है। पाप से किसी का पैसा कमाना, उसे छीन लेना और फिर उसको दान करना, वो कहां का दान? किसी आदमी ने हमारे घर कहा, उस आदमी ने साढ़े करेगा लाखी फिर द्वारका बड़ा दान करता है। साढ़े पिता और आखन लगे दान के करता है, स्वाद मिट्टी लोकें दी चीजां लोकें की दई उड़दा। जिस रोज अपनी तनखाही च किश दिया उस रोज तो मन च भी आस दिंदा ते लोकें दी चीजां एक दूए अपने घर का के दिंदा। बात उनकी बिल्कुल ठीक। दान हम ऐसा नहीं करना चाहिए जैसा अक्रूर जी महाराज करते रहे। अंत में भगवान कृष्ण अक्रूर को बुलाकर अपने घर ले आए और मणि फिर से अपने नाना उग्रसेन के गले में डाल। बाल कृष्ण लाल की जय। सर्व संत सत्य सनातन धर्म